बोलो देखो बाप, अगर त्रिभुज ए बी सी में समझे पहले, त्रिभुज यहाँ ए यहाँ बी सी, कोण सी बराबर 3 दिया हुआ है, कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए जोड़ कोण बी दिया हुआ है। क्या कोण ए दिया हुआ है? नहीं। निकालना पड़ेगा हमको, नहीं हमको कोण ए निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है जी? कोण सी बराबर 3 और कोण बी बराबर 2 इंटू एंगल ए जोड़ा एंगल बी। इसी से निकलेगा सभ्य के मान, इसी से। देखिए कैसे है, कोण बी बराबर 2 गुना ए 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, होगा कि ना होगा जी? तो हमको बी का मान निकाल जाएगा। देखिए है, बी का मान तो इतना आ गया 2 इंटू ए और जो 2 इंटू। चलिए हम इसको ऐसे ले सकते हैं, कौन बी को नहीं ले आइए, बी को इधर ला सकते कि नहीं ला सकते? नहीं ला सकते नैनो, तो माइनस में आ जाएगा। गड़बड़ा हो रहे। कोण सी बराबर 3 3b। क्वेश्चन देखो तो सही से, क्वेश्चन सही से देखो क्या है जी। कॉमा बीच में है, वो कॉमा है बीच में, देखो तो। कॉमा नहीं है नूनू, कॉमा हो जाएगा तो बनबे नहीं करेगा। कॉमा नहीं है, हाँ किताब में देखिए ढंग से कॉमा दे लो, देखिए तो कॉमा दे ले नूनू, नहीं बोला है कॉमा नहीं रहे, हाँ कॉमा रहे तो बनबे नहीं करेगा। देखो है यहाँ कोण सी, हाँ है जरा कॉमा गलती हो हल्का सा। देखो कोण सी का मतलब ई बराबर ई, आई बराबर ई, तीनों बराबर है ना नूनू? आप समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया। ये कॉमा नहीं है नूनू, नहीं समझ में आएगा तो नहीं बनेगा। देखो यानी इसके बराबर ई देल है, इसके बराबर ई देल है, किताब में तो ही देल है। 3 गो आदमी है, 1 2 3 बराबर बराबर, यही ना नूनू? इसका मतलब तीनों क्या है? बराबर है। एकरा पास 20 रुपया तो एकरो पास 20 रुपया है, इसके पास भी 20 रुपया रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ इसके बराबर ई इसके बराबर ई है ना। भले कुछ रहे, मेरे पास मान लो कि 10 गो रुपया है, तो उसके पास 10 रुपया के बदले कुछ है, आलू रहे, प्याज रहे, भिंडी रहे, कुछ रहे, 10 रुपया का सामान, पैसा नहीं है सामान है। और किसी के पास सामान भी है, पैसा भी मिला के उतने है संपत्ति। 5 रुपया के एगो बिस्कुट रहे करो पास, एगो 5 रुपया का सिक्का रहेगा, मेरे पास 10 रुपया है, तो दोनों बराबर है कि नहीं है? एगो इसके पास बिस्किट है 5 रुपया का, एगो 5 रुपया वाला सिक्का है, तो दोनों बराबर है कि नहीं है? व्यक्ति 5 पहले बिस्कुट रखे, एगो 5 के सिक्का रखे, 10 रुपया है, इसके पास 10 रुपया का नोट है तो 10 रुपया है, तो तीनों व्यक्ति बराबर है। तब हम बोल सकते हैं इसे, ओ ये दोनों बराबर रह सकता है कि नहीं रह सकता है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसे, देखिए तो कि एंगल 3 एंगल बी बराबर 2 इंटू एंगल ए और जोड़ा एंगल बी। ये दोनों बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकता है, इसके बराबर ही इसके बराबर ही, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है? बराबर तो ही है। हाँ यहीं से निकलेगा हमको मान। देखो तो 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए
2 एंगल बी। अब देखिए प्लस तो 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए ओ माइनस 2 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए नहीं होगा जी। तो 3 को में 2 को घट जाएगा तो खाली एंगल बी बचेगा बराबर में 2 एंगल ए। आप समझ में आया होगा 2 एंगल ए। अब समझ में आया होगा। अब फिर देखो हमको सी तो दे ले एक बराबरी हमको बी निकल गया। अब ए भी निकाल लेंगे। नहीं निकाल सकते अब ये देखिए इसे है 3 एंगल बी 2 इंटू एंगल ए जोड़ एंगल बी यही ना था नो देखो तो 3 कोण बी 2 कोण ए 2 कोण बी। हमको ए का मान निकालना है तो ये बी को नहीं ले आएंगे बात तो नहीं पड़ जाएगा ना। नहीं पड़ जाएगा देखिए ले आए ना तो 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल ए खाली बी बचेगा जी 2 एंगल ए दुगुना तो एंगल बी बट्टा 2 बराबर एंगल ए। ए का मान आ गया कि नहीं आ गया। तो कोण ए का मान आ गया कोण बी का मान आ गया और कोण सी बराबर तो 3 कोण बी है ये कोई दिक्कत हो रहा लगी। कोण सी बराबर 3 कोण बी दे ले इसके बराबर ही कोण इसके बराबर ही कोण है कि नहीं। अब पर हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं जी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लास 9th में साबित भी किए थे जी सर याद रखिएगा। देखिए तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर में ए का मान बोलिए देखिए कोण ए का मान दिया हुआ है कोण बी बट्टा 2 इसका मान कोण बी बट्टा 2 प्लस कोण बी का मान बोलिए 2 एंगल ए नहीं कुछ तो नीचे प्लस सी का मान बोलिए 3 एंगल बी 3 नहीं कुछ तो नीचे बराबर में एलसीएम बोलिए एलसीएम 2 एंगल बी 2 बार में 2 दूनी 4 एंगल ए 2 बार में 3 दूनी बराबर में नहीं कुछ तो नीचे तिरछा तिरछी एंगल इसमें गुना करेंगे 1 से तो ही रह जाएगा। एंगल बी जोड़ 4 एंगल ए जोड़ एंगल 6 एंगल बी बराबर 18 दूनी 36 300। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दिक्कत हो। देखिए यहाँ कोण बी या कोण बी कै गो कोण बी हो जाएगा जोड़ 6 गो यहाँ एगो यहाँ कै गो दोनों 7 गो हो जाएगा बेटैया। कोण बी ठीक तो है सब 6 गो आएगो 7 गो एंगल बी आ प्लस 4 गो एंगल ए बराबर में 360 7 गो एंगल है 4 गो एंगल है 360 डिग्री। और कुछ है देर 4 गो एंगल बी ठीक तो 2 गो एंगल ए ठीक है
यहाँ 6 गो एंगल भी बटा में 2 गबड़ा दे लिखी रे 2 एंगल ए यहाँ एंगल बी बराबर 2 एंगल है दे दोनों। हाँ 2 एंगल है। बी बराबर क्या देल था 2 एंगल ए देल था ना। कोण बी बराबर, अच्छा ऐसा करो, अगर हम कोण बी को कोण बी ए रहने देते, नहीं चेंज करते, तो तीनों बी भी नहीं हो जाता, आराम से निकल जाएगा। देखो इस कोण बी को हम नहीं चेंज किए, ये कोण बी का मान 2 एंगल ए है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं किए, हम इसी को रहने दिए। अब नहीं चेंज करेंगे इसलिए क्योंकि देखो हमको बी बी बी, अब बीच में अगर ए आ जाता है तो देखो ना वहाँ देखिए ए और बी में आ गए, एक आता था ना कोनो एक का मान आ जाता, कोनो एगो कौन के मान आ जाता, मान ले तीनों बी 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 रहता तो जोड़ के बी आता, तेने गुना तो उन्हें भाग बी का मान आ जाता, कौन बी का मान आ जाता कि नहीं आ जाता। इसलिए हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो इसको और चेंज कर देंगे तो फिर देखो कुछ आ जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 करना पड़ जाएगा अलग। इसको नहीं चेंज करके इसको कौन बी ए रहने देता है, यहाँ कौन बी, यहाँ 2 कौन बी हो जाएगा, देखिए ना एलसीएम कितना नो तो ये कौन बी रह गया, ये का 2 बार तो 2 कौन बी, आई 3 दूनी 6 कौन बी। अब देखो बी 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 सब सेम हो गया, ये बटा में 2 तिरछा तिरछी गुना, इसको बदल दो जोड़ी तो 6 2 8 8 1 9 एंगल बी देखो बराबर में 360। अब देखो कौन बी का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको यही लगे हटाए इन्होंने तो गड़बड़ा रहा था। कौन बी बराबर 360 बटा में 9 40 डिग्री, कौन बी बराबर, अब यहाँ समझिए कौन बी का मान आ गया तो सभ्य के मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो कौन बी बराबर यहाँ, तो चूंकि सबके मान लाना है पहले कोने का मान लाते हैं, है ना नो। तो एंगल ए बराबर क्या देल है बउआ, यह कौन बी बटा, चूंकि एंगल ए बराबर कौन बी बटा 2, एंगल ए बराबर बी का मान बोलिए यानी 20 डिग्री आ गया, एंगल ए का मान, अब बी का मान, अब सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। एंगल सी बराबर देखिए 3 गुना बी, 3 गुना एंगल बी, चले न तो बताओ एंगल सी बराबर 3 गुना बी का मान 40, एंगल सी बराबर 40 दिया 20 डिग्री। देखो तो 180 डिग्री आना चाहिए तीनों के जोड़ के, कौन ए 20 और 40 20 60 180 आ जाता है। हमको क्या ज्ञात करना था तब, तीनों कोनों का मान ज्ञात करना था, तीनों कोना का मान हो गया। अतः त्रिभुज के तीनों कोनों का मान एंगल ए बराबर 20, एंगल बी बराबर 40, एंगल सी बराबर 120। देखिए ऐसे बन गए ना, ये आसान हुआ। यहाँ पे खाली बी को बी रहने दिए, ही ध्यान रखना है। चेंज किए लेकिन चेंज के तो यहाँ ए बी के साथ आया था, नहीं आया था, गड़बड़ा गया। देखो एगो का मान आया, कुल एक मान आ गया, नहीं आ गया, नोट करो, समझ लो बात। ठिकाना है तो वो पार होबे करेगा, कैसे पार होगा वो पता ठिकाना नहीं है, पार होगा तो कैसे आएगा ये भी यही करेगा कन्फर्म है, कैसे आ गए हमको भी नहीं मालूम। तो बताओ त्रिभुज में क्या कौन, 3 को ए बी सी, हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री। चलिए हल करते हैं जी। दिया है, क्या दिया है बउआ,
ABC एंगल ए बराबर एक्स डिग्री x डिग्री, एंगल बी बराबर डिग्री एंगल सी बराबर डिग्री एगो आप दे ले देखियो नहीं 3 माइनस 5x बराबर 30 बराबर 30 यही दे नो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? हम जानते हैं अच्छा, हम जानते हैं क्यों लिखते हैं? कि हम क्योंकि हम समझ में क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ चुके जी हैं। सर साबित जो चीज पिछले क्लास में पढ़ते हैं, फिर पिछले एक्सरसाइज में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को पता हो जाता है। जी ऐसे नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जी सर लिखना पड़ेगा, है ना? ना यहाँ पे हम लिख देते हैं हम जानते हैं। तो कोई पूछेगा तू जानबे कर रही, हमने जाने था। कहा अरे बकलोल तू नहीं जानता है, बात अलग है। हाँ इस चीज की पढ़ाई पिछले क्लास में हो चुकी है, पिछले एक्सरसाइज में हो चुका, तब तो जानिए गया। अब नहीं जाना तो तुम सुतल था, सुतल है तक जानने कहाँ से? कोई पूछे हम यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं जानते हैं। अब कोई पूछ दिया हम नहीं जाने, तो कहीं तू सुतल है ना, हाँ जानने कहाँ से, है ना? क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री? 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। क्लास 7वां से लेके 7वां 8वां 9वां 10वां सब पढ़ लेते हैं। हम जानते नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो तो बोलो, एंगल ए जोड़ा एंगल बी जोड़ा एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। बताइए ए का मान, एक्स प्लस बी का मान, प्लस वाई बराबर सी का मान। तो डिग्री से डिग्री खत्म हो जाएगा, डिग्री हटा देते हैं। 3 1 4 प्लस में वाई बराबर 180 समीकरण 1 एगो पहले दे ले अपने से है। जी 3 बाई माइनस 5x बराबर 30 समीकरण 2। तो क्या करो, 1 में 3 से गुना कर दो, 3 बाई खत्म हो जाएगा। एक ही में कर दीजिए। हाँ समीकरण 1 में 3 से बाहर 3 से गुना करो और घटा दो, जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो 3 6 बाई हो जाएगा। घटाएंगे घटाएंगे ना? तो लिख देंगे समीकरण एक 1 में में 3 3 से गुना कर घटाने पर घटाओ, गुना करो पहले। 4 तिया 12x प्लस 3 वाई प्लस 3 बाई 24 240 3 से गुना करें 8 36 ना, 54 18 का 18 में 6 रहते 54 540 आई 3 बाई 5x माइनस प्लस माइनस घटता चिन्ह चेन प्लस माइनस खत्म। 12 5 17 बाई घटा दिए 30 लड्डू 1 510 यानी 17 बाई बराबर में 510 बाई बराबर कटेगा तो 30 बार में कट जाता है ना। 510 बटा 17 70 तिया 51 बाई बराबर 30 डिग्री नहीं, बाई बराबर क्या आ गया नन्नू? 30। हाँ बाई बराबर क्या आ गया हो? 30। तो बाई एक्स का भी मान निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो 1 कहाँ था? 4x माइनस बाई बराबर 4x प्लस बाई बराबर 180। 4x प्लस बाई का मान 30 बराबर में 180 डिग्री। 4x 180 माइनस 30 4x 150 ना नहीं कटा है रे। अभी आने लगे बता 4 तिया 12 3 बचेगा, कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा है, कटना चाहिए हो, रवाई तो नहीं कटता।
x का मान कितना है नूनू? देखो y का मान कितना है लोग? 30। गड़बड़ हो की रे, देख तो फिर से। 180 डिग्री, 3x 4x बाई, चलो ठीक है, 3 बाई 30, 3 से गुना किए 12, 3 54, 3 बाई 5x, ठीक तो है। 32 नंबर के आंसर नहीं दिया है। हाँ थैयो जी, गलती नहीं होना चाहिए। साबित करेला कैसे देगा आंसर? साबित करे आंसर देगा, हिसाब ले जा रहा है। ठीक है। 12 5 17, तो देख 510, गलत हो गया। 17 तिया 51, ठीक तो है। बाई का मान बाई का मान 30 डिग्री, सही तो है। यहाँ कैसे आ रहे हैं? गड़बड़ हो गया क्यों? देख तो 3 बाई माइनस 5x 30, सही तो है। गड़बड़ा जाएगा तो दिखते हो जाएगा वो। 3 बाई माइनस 5x बराबर 30 या 90। घटेगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये कटता कहाँ है? अच्छा देख लेते हैं। x बराबर 150 बटा में 4 है ना? ना अच्छा बताओ तो, कौन a का मान? x डिग्री। गड़बड़ा ही जाएगा। देख लेते हैं जी कितना। अच्छा a का मान, b का मान देखिए तो, गुना 3 5, तैयो नहीं कट रे। 90 आना चाहिए। गड़बड़ा हो लोग फिर से बना करो जरा। क्वेश्चन देखो सही हो। तो रुको, ऐसा करते हैं इसको। अभी क्या किए थे नूनू? इसमें 1 से न गुना किए थे, 3 से न गुना, समीकरण 1 में न किए थे। जी। देखिए तो थोड़ा दूसरा तरीका से देखे, ऐसे नहीं आवा है तो एक तरीका आप देख सकते हैं इसका। लेकिन आ जाना चाहिए, नहीं कैसे आया जी? गड़बड़ा जाएगा फिर तो। इसमें नहीं आता तो और कैसे चल जाएगा? नहीं जी आना चाहिए। देखो ना, अगर हम इसको x को उड़ा दे तब तो 1 में 5 से गुना करेंगे ना, हाँ, 2 में 4 से। 2 में 4 से गुना करेंगे ना, होगा, जोड़ेंगे और फिर जोड़ देंगे खा जाए। तो इतना ही आएगा। 20x तो नहीं आना चाहिए ना। समीकरण 1 में 5 से गुना तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर जोड़ने पर गुना कर जोड़ेंगे। जोड़ने पर 4 25 4 5 20x 5 5 बाई 18 5 90 900। 4 से 4 तिया 12 बाई माइनस 5 का 20x 4 तिया 12 120। 20 खत्म। खत्म हो जाएगा। 12 5 17 बाई बराबर में जोड़े तो 0 0 2 10 2 10 20 7 बाई बराबर, गड़बड़ लगे बोल लगे, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए वो। बाई बराबर 10 20 बटा में 17 कट्टा है, देखिए तो। हाँ 60 बार में आई हो यहाँ बाई बराबर 60 डिग्री आवा, जखने 30 डिग्री आवेला, इससे कैसे रे? हाँ ना यहाँ बाई ऐसे बनाते हैं, बाई बराबर 60 डिग्री आता है। बाई वाला कर दीजिए। गलती कर देते कहीं कहीं काटा उठा में की हो, ऐसे 60 डिग्री आता है। बनाइए ना तब आइए। अच्छा देखते हैं बना करके। बाई का मान कितना है नूनू? 60 डिग्री। तो बाई 60 डिग्री आया ना। समीकरण एक
बाई का मान समीकरण एक में रखने का बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलो तो है ना समीकरण 1 4x + 4x बाई बराबर 4 गुना x बराबर में 180 - 60 डिग्री 120 120 डिग्री कटी जाएगा 4 x बराबर कोने का मान बोलो तो x डिग्री था 30 डिग्री आ गया कौन बी 90 डिग्री आ गया कौन सी बाई का मान 60 आया था कौन सी बराबर 22 डिग्री था तो क्या साबित करना था वो कि समकोण त्रिभुज है हाँ साबित हो ही गया हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं एक कोण तो 90 डिग्री आ ही गया नहीं आ गया किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है लेकिन एक में रखने कैसे गलती हो गया था चल नोट कर जरा देखो फिर से बना के वाह अब इसको एकदम गौर से समझना बोल जब एक आयत किसको कहते हैं पहले ही बता दो आयत वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो ये आयत है अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो प्रत्येक कोण का डिग्री हो तब आयत कहलाता है ऐसा नहीं कि 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर तो आयत है नहीं ये चतुर्भुज कहला जाएगा क्यों क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है 90 डिग्री 90 का मतलब खड़ा होना चाहिए एकदम सीधा खड़ा है ना हो तो आयत में चारों कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है प्रत्येक कोण का डिग्री 90 डिग्री तथा आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा आमने सामने की भुजा क्या होती है नूनू बराबर ए बी सी डी ये क्या है आयत आयत है आयत का क्षेत्रफल बताइए तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करना आयत का हाँ क्षेत्रफल हाँ। लंबाई पर चौड़ाई हाँ लंबाई गुना हाँ आपको परिभाषा बताए हैं क्षेत्रफल किसे कहते हैं दो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं आपको नहीं पढ़ाएंगे आप ही लोग को पढ़े हुए किए हैं आप 9th क्लास में भी जाएंगे पढ़े हुए नहीं किए हैं आप ही लोग को पढ़ाएंगे दो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं अन्य बीमा अच्छा इसमें कै बीमा आयत में कै बीमा 2 2 बीमा कहीं 3 बीमा था वो लंबाई को चौड़ाई 3 होता है आयत आप लोग 3 को को सर इसमें कै बीमा 2 गो बीमा किसे कहते हैं प्लीज बता दीजिए नहीं बता दूसरे क्या है? 4 को सर समझाते हैं ये देखो ये तो समझ में आ रहा होगा आयत है ये नहीं ये घनाभ है हाँ ये घनाभ है ओ ऐसे ऐसे खाली करेंगे तो नहीं ऊंचाई भी तो है इसमें जी, मोटाई भी तो है मोटाई भी इसमें है। तो इसमें 3 बीमा वाला वो त्रिविमीय आकृति है इसमें 3 बीमा है इसमें 2 गो आयत में 2 गो आयत में इसमें मोटाई नहीं होती है नहीं तो लंबाई और चौड़ाई लंबाई तो ये भी लंबाई चौड़ाई तो ये भी दुइये बीमा होता है 2 को बताइए हम लोग तो कंफर्म नहीं हम लोग त्रिविमीय यानी 3 बीमा तक पढ़ना है बस 4 बीमा वाला नहीं पढ़ना हम लोगों को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अब त्रिविमीय
पढ़ना है बीए में, बीएससी में, 3 बीम ये वाला आकृति जितना भी पढ़ना है सब बीएससी में पढ़ना है। बतेबो 4 बीमा के कोई कितने हो गए? 4 बीमा कुछ हो सकता है, कुछ होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बीमा हो ही सकता है। ठीक है, मोटाई तो ऊंचाई तो मोटाई चाय बोलते हैं, तो उसी को कहते हैं। ऊंचाई तो मोटाई बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे जी? जी ईटा, ईटा की ऊंचाई कितना है नापिएगा? आई यहाँ इतना है, इतना नापिएगा। मोटाई कितना है? वही तो ऊंचाई जितना जितना मोटाई, सेम है कि नहीं? जी तो बात बराबर हो जाता है। तो इसमें दुइये को भी मान लंबाई और क्षेत्रफल का परिभाषा होता है। कोई भी किसी से पूछना क्षेत्रफल किसे कहते थे, नहीं बता पाते तो कोई नहीं। क्षेत्रफल किसे कहते थे? 2 विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। आयतन किसे कहते हैं? 3 विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तीनों मिलकर आयतन हो जाता है। पढ़ाएंगे घन घन, आप जब स्टार्ट करेंगे तब पढ़ाएंगे। 9th में पढ़ लियो तो पढ़ लियो, 9th वाला वीडियो देखो घन घना, उसमें बताएं सब कुछ। हाँ, आयत का क्षेत्रफल कहते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो बता, जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? घट जाता है, 8 वर्ग मीटर घट जाता है। नहीं, क्षेत्रफल समझते हैं ना? हाँ यानी क्षेत्रफल इतना को जगह घेरा, और जब घटा देंगे तो जगह कम घेरेगा, जी तो कम घेरेगा तो इसका क्षेत्रफल इतनी को रह गया एरिया नहीं, हाँ और जो ज़्यादा घेरेगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा। और फिर बोला यदि हम इसकी लंबाई 3 मीटर और 4 मीटर चौड़ाई बढ़ा दे, 2 मीटर चौड़ाई बढ़ा दें, तब इसका क्षेत्रफल 74 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। कहीं पे बताए कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, क्वेश्चन बोला है कभी? तो मान लेंगे आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। नहीं, यहाँ पे हल माना कि आयत की लंबाई l बराबर x मीटर, क्योंकि सब मीटर में। तो चौड़ाई बोलो b बराबर बाई मीटर। लंबाई को l से सूचित करते हैं, चौड़ाई को b से सूचित करते हैं। l मतलब लेंथ और b मतलब ब्रेथ। लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। बात समझ में आ रहा होगा? तो ये आयत है ननू, लंबाई x माने तो आमने सामने की भुजा बराबर ये भी x तो ये भी x, चौड़ाई b माने तो ये भी b ये भी b। तो क्षेत्रफल क्या होगा बता तो इसका, बिना पढ़ाई ले? लंबाई गुना चौड़ाई यानी l गुना b। नहीं, चौड़ाई क्या माने? बाई। तो बताइए, लंबाई x मीटर, चौड़ाई बाई मीटर, तो क्षेत्रफल बोलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या माने? चौड़ाई क्या माने? यानी x बाई वर्ग मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में, दोनों मीटर माने हैं ऐसे। मीटर बाई मीटर, x गुना बाई x बाई, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी तो आप बताइए, आयत का क्षेत्रफल आ गया x बाई मीटर स्क्वायर। यहाँ तक करो कोई दिक्कत? अब क्या बोलता है पहला में कि एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया, यही ना बोला नूनू? और फिर दूसरा बार बोला कि यदि हम इसकी लंबाई 3 मीटर चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दिया, यानी 2 मरते इस पे काम कर रहा है। तो पहले लिखेंगे पहली स्थिति में क्या क्या, देखिए तो पहली स्थिति में आयत की लंबाई में 5 मीटर घटा दिया है ना नूनू? लिख देते पूरे। आयत की लंबाई को 5 मीटर घटा दिया गया तथा चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है दिया, क्षेत्रफल में 8 मीटर तो क्षेत्रफल में
क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर, स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर, जी। घट जाता है। क्या हो जाता है ननू? कम जाता है। क्षेत्रफल घट जाता है। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? घट जाता है बउआ। तो बताओ की कर सकते हैं हम इसको ननू? x माइनस 5। क्षेत्रफल इसका घट जाता है ना बउआ। तो आयत का क्षेत्रफल बोलो तो अच्छा, तो यहाँ पे आयत की लंबाई क्या हो जाएगा ननू? आयत की लंबाई x 5 मीटर घटा दिया, x माइनस 5 मीटर होगा ना। और चौड़ाई क्या होगा बोलिए तो? बाई प्लस, 3 मीटर। क्योंकि चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है। चौड़ाई को क्या किया गया? बढ़ा दिया। तो आयत का क्षेत्रफल बोलिए तो? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B। तो लंबाई कितना है? x माइनस 5 मीटर। और चौड़ाई कितना है? y प्लस 3 बाई प्लस 3 मीटर। तो दोनों गुना करो तो हो जाएगा x माइनस 5 इंटू बाई प्लस 3 मीटर स्क्वायर। मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, यही ना होगा बुआ? क्षेत्रफल ही हो गया। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल वही रह जाता है, क्षेत्रफल वो घट जाता है। जब लंबाई और चौड़ाई को हम घटाते हैं को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है ननू? घट जाता है नहीं? तो बताओ तो इसका नयका को जो क्षेत्रफल आया x माइनस 5 इंटू बाई प्लस 3, यह है क्षेत्रफल। और जबकि क्षेत्रफल हम लोग का नए पुरनका में था x बाई मीटर स्क्वायर, यह आया था। तो क्या गुना करेंगे तो क्षेत्रफल घटता है कि बढ़ता है? घटता है। कितना घट जाता है? क्षेत्रफल वही रहेगा। इसका लंबाई घट गया, चौड़ाई बढ़ गया, तो क्षेत्रफल वही रहेगा। क्षेत्रफल घट जाता है 8 वर्ग मीटर। आई 8 वर्ग मीटर कम जाता है। क्षेत्रफल पहले इतना था, x बाई जब माने थे तो क्षेत्रफल हमारा इतना था। और जब हम लंबाई में 5 मीटर घटा दिए और चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल हो गया इतना। तो ये क्षेत्रफल घट गया ना ननू? तो ये क्षेत्रफल इतना बराबर है, इतना घटा x बाई मीटर स्क्वायर में घट गया 8 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप बताइए, इसको गुना करिए, गुना करो। हमको नहीं आता गुना करो, गुना करिए आप। हमारा नहीं आता है तो ऐसे गुना करके देखो, सिखा देते हैं। ऐसे गुना किया था x माइनस 5 अब बाई प्लस 3। देखो इधर गुना करके हम दिखाते हैं। इकाई की एगो ही पूरा x इंटू बाई प्लस 3 ऐसा का गुना सिखा चुके हैं। और फिर माइनस 5 इंटू बाई प्लस 3 ऐसे गुना होता है। एगो ही एगो पूरा, फिर एगो ही एगो पूरा। x गुना बाई x बाई, x गुना 3x माइनस 5 बाई माइनस 5 दिया। देखिए x बाई नहीं मिलता है, कोनो मिलता है, कोनो नहीं मिलता है। क्यों मिल जाता है नोनो? कहाँ मिलता है? 3x नहीं मिलता है, नहीं मिला बुआ। यहाँ इसको गुना करके क्या आया? x बाई प्लस 3x माइनस 5 बाई माइनस में बराबर x बाई मीटर स्क्वायर हो ही रहेगा नूनू। अच्छा मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर घट जाएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा वो। खाली क्या बचेगा? x बाई माइनस, देखिए तो ये बराबर की पट्टी पट्टी कटता है। हाँ, x बाई से x बाई खत्म हो जाता है। x बाई से x बाई क्या हो गया? ये क्या बचा? 3x माइनस 3x माइनस 5 बाई बराबर 8। इधर माइनस तो कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है यहाँ तक नोनो? और किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बउआ, समझ समझ के बनाना है। तो ये हो जाएगा माइनस 5 बराबर 3x माइनस 5y बराबर में इसे दाब समीकरण। अब एगो समीकरण आया ना? गड़बड़ तो नहीं क्लियर है? 23 नहीं आना चाहिए। 23 तो आएगा सर जोड़े 8 कहीं गड़बड़ कर दिया ननू, देखो तो। संख्या नहीं आएगा। -15 हो ना? हाँ ठीक तो है। नहीं रे, यहाँ माइनस 8 नहीं ननू, ठीक तो। x बाई माइनस 8 नहीं ननू, हटेगा। यहाँ माइनस 8 नहीं ननू, तो 7 ना बचेगा। हाँ तो निकाल लिया, गड़बड़ हो जी तो 7 पूरा माइनस प्लस ध्यान देना होगा। तन्नी को दिए गड़बड़ा गया था ना? अब ठीक हो ना? हाँ समीकरण 1। अब फिर दूसरका स्थिति में क्या कहता है? यदि हम इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें, जी दूसरी स्थिति में बोलो इसकी लंबाई को कितना बढ़ा रहा है? 3x प्लस तो डायरेक्ट कर दो। अब लंबाई लिख दियो ऐसे, हाथ की लंबाई 5 मीटर लिख दें। चलो लिख देते हैं, हमरा की दूसरी स्थिति में आयत की लंबाई कितना ननू? 3 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दिया 2 मीटर जना तैने बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल 74 वर्ग मीटर बढ़ जाता है अपने बढ़ जाता है ना ननू? जी। इसमें घटाए तो इसमें जोड़ेंगे। हाँ तो लंबाई बोलो, आयत की लंबाई L बराबर पहले x था, अब 3 मीटर बढ़ा दिए तो x प्लस, 3 मीटर और चौड़ाई बोलिए 2 मीटर बढ़ा रहे हैं, 22 था अब 2। अच्छा क्षेत्रफल बोलिए जी L गुना B, लंबाई गुना लंबाई कितना? x प्लस 3 मीटर गुना चौड़ाई बोलिए y प्लस 2 मीटर। x प्लस 3 इंटू y प्लस 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। गुना करिए इसको, देखिए x प्लस 3 इंटू वाई प्लस इकाई की x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस हमारी खाया तो एक्स बाई प्लस 2x 3 बाई 6। क्षेत्रफल क्या आ गया नूनू? x बाई प्लस 2x 3 बाई प्लस 6। तो क्या ये क्षेत्रफल उतना ही आया कि बढ़ के आया है? बढ़ के आया नूनू। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ गया बुआ? x बाई प्लस 2x प्लस 3 बाई प्लस 6, और जबकि यहाँ क्षेत्रफल x बाई था, x बाई मीटर स्क्वायर, यहाँ बढ़ जाता है 74 मीटर स्क्वायर, दोनों बढ़ जाता है दोनों। जब इतना किए तो ये बढ़ जाता है, क्षेत्रफल वो बढ़ेगा ना, बढ़ गया। देखो तो मीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो मीटर स्क्वायर जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? इन्हें लाएंगे तो खत्म में हो जाएगा। ये वो किन्हें लाएंगे देखिए इन्हें, तो एक्स बाई माइनस में, तो माइनस से ही खत्म, आई मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हें आ जाएगा। तो बराबर में दोनों तरफ होता है, बराबर बराबर कट जाता है, नहीं कट जाता है? तो मीटर से मतलब है, मीटर से मतलब नहीं है, तो खत्म में हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा जी। एक्स बाई से एक्स बाई खत्म, बचेगा 2x 3 बाई बराबर 74 माइनस 6, 2x 3 बाई घटाइए तो 8 6 68। समीकरण नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए।
देख लो एक बार फिर से बुआ। लंबाई मान लिए x मीटर, चौड़ाई मान लिए y मीटर, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी x गुना y मीटर, x y मीटर स्क्वायर। और फिर बोलायत की लंबाई 5 मीटर घटा दिया गया, चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल अपने आप घट जाता है 8 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई घटाए x माइनस 5 मीटर, चौड़ाई बढ़ाइए प्लस 3 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल आ गया गुना करके इतना x माइनस 5 प्लस y प्लस मीटर स्क्वायर। आई जो क्षेत्रफल आया तो क्षेत्रफल बराबर की क्षेत्रफल अभी 8 मीटर घट जाता है ना, तो क्षेत्रफल x बाई मीटर था तो 8 मीटर घट गया, तो मीटर से मीटर से कोई मतलब नहीं रहता है, नहीं आएगा तो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बताइए, तो यहाँ गुना करके यहाँ आ गया x बाई से x बाई खत्म, 3x माइनस 5y माइनस 2 प्लस बराबर में 7, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में हाथ की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई भी 2 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल अपने आप 74 मीटर स्क्वायर हो जाता है, बढ़ जाता है। लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, चौड़ा क्षेत्रफल आ गया इतना, तो ये जो क्षेत्रफल आया इसमें क्षेत्रफल में 74 बढ़ गया नहीं, तो मीटर से मीटर नहीं आएगा, तो मीटर से मीटर इसको कट जाएगा। तो यहाँ x बाई से x बाई खत्म, तो 2x प्लस 3y 74 था प्लस में, यानी प्लस तो माइनस 6 में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना चाहिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो नोट कर लिए थे आप। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से काम कर लेंगे हम लोग। देखो समीकरण 1 यही था और समीकरण 2 यहाँ है हमारा, इतनी से मतलब है हमको। यहाँ से आप लोग को आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, 3x हाई बाई बराबर में, और समीकरण 2 में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 68। समीकरण 1 था, इस समीकरण अब हमको इधर से मतलब खत्म हो गया। आप बताइए इसको क्या करेंगे जी, दोनों बराबर कर दीजिए, x बाई के कर करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो 1 में 5 न 3 से, 2 में 3 बराबर होगा, 5 या 15, 5 या 15। हाँ यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि क्या है चिन्ह अलग अलग है। 5 से गुना करे, 3 से गुना करे, इसमें 3 तिया 9x माइनस 5 तिया बराबर 7 तिया, यहाँ 5 से 5 दूना प्लस 5 तिया, 5 से 18 8 5 40 के सुनना, बाकी 4 6 5 30 और 4 34, जुटेगा तो चिन्ह नहीं चेंज होगा, वही रह जाएगा। 19x बराबर जोड़िए 1 6 3 300, x बराबर 361 बटा, कटेगा जरूर कटेगा, 19 नामा 11 से, 19 बार में 7 कटता होगा जी। x बराबर 19, देखो तो 19 बार में कटता है कि नहीं कटता है। कटा हो, कोई नहीं कटल करे। सोलह में गया 9, 16 में 9 गया 7 1, हाँ 19 बार में तो कटा है। x बराबर क्या है, 19, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर या देने पर, एक क्या था 3x माइनस 5y बराबर, x का मान लाए हैं 19 माइनस 5y बराबर 7, 19 तिया
-5y बराबर -5y बराबर 7 -57 -5y बराबर -50 माइनस से माइनस 5y बराबर 50 y बराबर 50/5 10 y बराबर क्या क्या नूनू 10। अतः हमको क्या ज्ञात करना था? आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करिए। आयत की लंबाई क्या माने थे? आयत की लंबाई बराबर x मीटर, x का मान बोलिए 19। आयत की चौड़ाई क्या माने थे? बाई बराबर 10। 22 मीटर बराबर में। अब बना सही है कि गलती देख लेते हैं, है ना? देख लेते हैं बुआ। देखो है बोला था क्या क्वेश्चन 5 मीटर, अच्छा तो लंबाई आ गया 19, चौड़ाई आ गया 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई 190 आ जाएगा। अब बोला अगर लंबाई में 5 मीटर घटा दिया जाए, 19 में 5 घटाइए तो 14 नूनू, और चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो 13, है न? गुना करें तो 13 चौका 52, बाकी 5 और 13 की 13 5 18, 182। और देखो यहाँ 190 था, यहाँ 182 आया तो 8 घटता है कि नहीं घटता है? 8 घट जाता है ना। देखिए 8 घट रहा है, सही बना हुआ है। अब फिर बोला 3 मीटर 2 मीटर बढ़ाइए, तो इसमें 19 में 3 बढ़ाइएगा तो 22 हो जाएगा, और इसमें 2 बढ़ाइएगा तो 12 हो जाएगा। देखिए तो 2 दूने 2 2 4 4 2 6। देखो तो कितना 74 बढ़ता है कि नहीं? इसमें 190 घटाएं, देखो 74 बढ़ना चाहिए। 190 4 7, देखिए 74 बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ बना हुआ सही है, हमारा बना हुआ क्या है? सही है। आप सब ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन से